हेलो टेंथ क्लास। आज हम अपनी नई एक्सरसाइज 8.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। 8.3 मैंने अपलोड नहीं की क्योंकि 8.3 डिलीटेड है, तो मुझे लगा मैं 8.4 को ही अपलोड कर देता हूँ डायरेक्टली और वहाँ से आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में क्या क्या है, किस तरीके से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। इस एक्सरसाइज में एक्चुअली बहुत सारी आइडेंटिटीज़ यूज़ होंगी, जिनमें से मैं कुछ आप लोगों को पहले यहाँ लिख देता हूँ। एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी ये है। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तीन आइडेंटिटी ये होगी और उसके बाद से भी कुछ है वो मैं ना, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। एक कॉसेक थीटा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था 8.1 8.2 में ये उल्टे होते हैं एक दूसरे के, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। फिर हम बात करते हैं कॉस थीटा की। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है टेंथ क्लास, समझ आ गया यहाँ तक। नाउ टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, 1 बाय कॉट थीटा। और टेन थीटा की एक और आइडेंटिटी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भी हम लिख सकते हैं। सेम ऐसे ही कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो टेंथ क्लास बेटर यही होगा अगर आप लोग इन आइडेंटिटीज को लिख लो, क्योंकि आगे जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे इसी आइडेंटिटीज का यूज करके करेंगे। मैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 उसको स्टार्ट करता हूँ। उसका फर्स्ट पार्ट देखो। फर्स्ट पार्ट है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। ए थीटा की जगह हम ए भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, जो भी हो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हम वो लिख सकते हैं। तो मैं सब यहाँ पे ए लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ मैं, हमारे पास क्वेश्चन क्या है 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। पहले तीन क्वेश्चंस में आप लोग उसको स्किप कर दो क्योंकि वो कुछ ना कुछ दूसरी आइडेंटिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो मैं आपको सीधा फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। अब हम करेंगे क्या, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन लेंगे। कॉमन क्या, दोनों के पास 9 है, 9 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यही बच गया टेंथ क्लास, क्योंकि दोनों के पास 9 था। यहाँ से 9 गया तो सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से 9 गया तो टेन स्क्वायर थीटा। अब उस आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। वो आइडेंटिटी क्या है हमारी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर। तो यहाँ देखो, यहाँ टेन स्क्वायर प्लस का है ना, उधर जाते क्या हो जाएगा, यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 को यूं का यूं रखो, सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन स्क्वायर प्लस का, उधर जाते ही टेन स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ये टेन स्क्वायर प्लस का है, इधर आते माइनस का हो जाएगा ना। ठीक है, तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1। तो ये आपका आंसर आ गया 9, 9 1 जा 9। आई होप टेंथ क्लास क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पहले मैंने 9 कॉमन लिया, 9 कॉमन लेके फिर उसके बाद देखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1। इस आइडेंटिटी से ये फार्मूला निकला है। ठीक है, अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं। पार्ट बी क्या है, ठीक है, एक बार पार्ट बी देखते हैं। नाउ सी टेंथ क्लास, बी पार्ट हमारा है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। यहां तो कोई आइडेंटिटी इनमें से यूज हो नहीं रही क्योंकि इनमें स्क्वायर्स होते हैं। तो नाउ सी देखो टेंथ क्लास, एक बात ध्यान रखना, अगर आपको इन क्वेश्चन को इजी करना है ना, तो कोशिश करो कि इन सबको साइन कॉस में चेंज कर दो। ये आइडेंटिटीज लिखी है ना मैंने लास्ट की 6, इन 6 का यूज करो अगर यहां स्क्वायर नहीं है तो। यानी कि मैं 1 को तो एज इट इज लिखूंगा टेन थीटा, क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई टोल्ड यू इन सबको साइन कॉस में चेंज कर दो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, इससे क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है। आप अगले जितने पार्ट देखो ना, प्रॉब्लम मैं सब में यही करूंगा, सबको साइन कॉस में चेंज करूंगा क्वेश्चन इजी करने के लिए। 1 बाय सेक थीटा क्या होता है, 1 बाय कॉस थीटा ब्रैकेट बंद,
1 एज इट इज। कॉट को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको 1 बाय कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, कॉस थीटा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा से, कॉस थीटा 1 जा कॉस थीटा प्लस यहाँ कॉस थीटा है यानी ऊपर वाला एज इट इज लिखा जाएगा, यहाँ भी कॉस थीटा है, ऊपर वाला एज इट इज लिखा जाएगा। यहाँ गलती कर दी मैंने, यहाँ साइन थीटा आएगा क्योंकि कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा लिखा है ना, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, साइन थीटा। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें, साइन थीटा, तो इसको भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया हमारा साइन थीटा कॉस थीटा -1। अभी हम चेक कर रहे हैं, अभी भी कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो अब हम क्या करेंगे, देखो इस पूरे को अगर मैं a मान लूं और इसको b मान लूं, यहां भी डिटो ही है सेम a b, तो यहां एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। 10th क्लास आइडेंटिटी याद होगी, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। आई होप याद होगा 10th क्लास। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, इसको अगर मैं a मान रहा हूँ तो a प्लस बी, 1 को b मान रहा हूँ, a माइनस बी, तो यानी एक आइडेंटिटी बन गई, कौन सी बन गई, a का स्क्वायर, a क्या हमारा cos थीटा प्लस साइन थीटा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या हमारा 1, इस पूरे को a माना तो a का स्क्वायर माइनस इसको मैंने b माना था b का स्क्वायर, नीचे ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा। नाउ यहाँ मैं एक आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, a प्लस बी का उसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी -1 अपॉन हमारा कॉस थीटा साइन थीटा है ही। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10th क्लास, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। देखो यहाँ सबसे पहली आइडेंटिटी क्या हमारी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यानी इन दोनों को ऐड करने में ये एक आइडेंटिटी बनती है 1 प्लस ये तो यूं का यूं लिखा जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1 यूं का यूं लिखा जाएगा, ये माइनस का 1 था ना, यहाँ लिखा जाएगा, नीचे क्या हमारे पास कॉस थीटा और साइन थीटा, इस -1 से +1 कट गया, एक में से एक गए 0, तो बच क्या गया हमारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों से ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2। ठीक है 10th क्लास। देखो इसमें क्या थी, हमें एक आइडेंटिटी का ध्यान रखना था, वो ये थी, इस पूरे को मैंने a माना, a प्लस बी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को a माना, 1 को b माना और क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक है 10th क्लास, इस तरीके से क्वेश्चन होना था। तो आई होप आप लोग एक बार इसको उतार लो। ठीक है, कहाँ क्या है, एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देखो, कोई डाउट होता है तो पूछो, पर पहले एक बार इसको देख लो, समझ लो किस तरीके से क्या हुआ, कौन सी आइडेंटिटी लगी है, उसको आप करके देखो। ठीक है, अब हम इसके सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट क्या है हमारा, नाउ सी 10th क्लास, अब हम 4th क्वेश्चन का ही सी पार्ट कर रहे हैं। 4th क्वेश्चन का सी पार्ट हमारे पास क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस थीटा, अभी लिखा था ना वहाँ पे, और टेन थीटा को भी मैं क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता था, यहाँ पे हमारा 1 माइनस साइन थीटा, लीव इट। देखो 10th क्लास, हमारे पास एक ही रूल है कि कोशिश करो कि जितने भी साइन कॉस में टूट सकते हो ना उनको तोड़ दो, इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। मैंने क्या कहा 90% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिना स्क्वायर वाले, मैं स्पेशली बिना स्क्वायर वाले के लिए कहूँगा, अगर वो साइन कॉस में टूटते हो तो क्वेश्चन इजी हो जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस, हर एक के लिए तो नहीं कहूँगा लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन, और ये उसी में से एक है। अब दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस है तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा कॉस, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये आ गया हमारा, और साइड में हमारे पास है 1 माइनस
साइन थीटा। नाउ सी केयरफुली, आप देखोगे यही दोनों प्लस हो रहे हैं, यही दोनों माइनस हो रहे हैं। व्हाट आई मीन, यही दोनों प्लस हो रहे हैं और यही दोनों माइनस हो रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी बताई थी ना, तो ये किसकी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। याद कर लो 10th क्लास, ये आइडेंटिटी बहुत यूज होती है। तो ए क्या है मेरे पास, 1 का स्क्वायर, माइनस बी क्या है, साइन का स्क्वायर, अपॉन में क्या बच गया मेरे पास, कॉस थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी लिखी थी ना, और मैंने आप लोगों से कहा था कॉपी पे लिख दो। फिर भी ये स्क्रीन जो वीडियो चल रही है नीचे आप लोग को यहाँ पे फ्लैश होता दिख जाएगा फार्मूला, मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसकी एक पावर से इसकी एक पावर कट जाएगी, क्या बच गया हमारा, कॉस ए। सिंपल था। पहले मैंने इसको साइन कॉस में तोड़ा, एलसीएम लिया, फिर उसके बाद से देखा तो ये एक आइडेंटिटी बन रही थी ये यहाँ पे, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर, और नीचे भी मेरा कॉस था, तो कॉस इसकी एक पावर कॉस कट गई, हमारा आंसर आ गया कॉस ए। तो आई होप 10th क्लास ये फोर्थ का सी पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी आइडेंटिटी मैंने लिखवाई थी, आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रही होगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैंने क्या कहता है, साइन कॉस में बदल दो, हमेशा कोशिश यही रखो। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखूंगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और फोर्थ नंबर की मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट से होती है। फोर्थ नंबर पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई किससे होती है, थर्ड से। सेकंड नंबर पे क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 को क्या मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये सीधा सीधा आ गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, टेन स्क्वायर थीटा। ये सबसे इजी पार्ट था ना, हमने क्या किया, बस आइडेंटिटीज रखी और हमारा आंसर आ गया। 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर उसके बाद हमारा आ गया सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखता हूँ, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर को 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, सॉल्व कर दिया। फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई होती है फोर्थ से, 1 इंटू साइन, सेकेंड नंबर की थर्ड से, कॉस इंटू कॉस स्क्वायर इंटू 1, साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है 1, दोनों का स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो आई होप 10th क्लास ये पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसके सारे पार्ट थोड़े से इंटरेस्टिंग कह लो या पेपर में भी आ सकते हैं ऐसे पार्ट। इसके एक दो पार्ट तो ऐसे जिसके चांसेस है कि वो पेपर में आ सकते हैं। तो अभी इसके बाद के जितने पार्ट्स कराऊंगा ना मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इन सारे पार्ट्स को अच्छे से देखो, समझो, जो आने ये भी प्लस में जो आने वाले हैं। ठीक है, नाउ सी द फर्स्ट पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट। नाउ सी 10th क्लास, 5th क्वेश्चन में हमें टू प्रूव करने के लिए आया हुआ है। 5th क्वेश्चन में क्या है, हमें टू प्रूव के लिए आप हमेशा टू प्रूव, वेरीफाई दैट, शो दैट के लिए आप हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले लो, क्योंकि आपको एक साइड को दूसरे साइड के बराबर प्रूव करना होता है। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ले लिया। अब इसमें हम किसको सॉल्व करें, देखो कि किसमें ज्यादा चीजें पॉसिबिलिटी है सॉल्व करने की। ये तो ऑलरेडी 1 बाय कॉस और 1 में है, इसको तो हम नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन यहां आइडेंटिटी ले सकती है। आइडेंटिटी कैसे, पहले ये देखो, कॉसेक को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बाय साइन थीटा, और कॉट को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, स्क्वायर होता है स्क्वायर। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा ये। नाउ एक चीज देखो, अगर पूरे का होल स्क्वायर है तो मैं, ये प्रॉपर्टी होती है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी दोनों के स्क्वायर को सेपरेट कर दो, दोनों के स्क्वायर को सेपरेट कर दो, कर दिया। अब क्या कर सकते हो, देखो साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है हमारी, मैं यहां लिख देता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक बात बताओ, यहां 1 है,
1 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर कुछ भी हो जाए उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। तो क्या अगर मैं चाहूं तो यहां पे स्क्वायर लिख सकता हूं 1 का, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिखने में ये अलग है लेकिन है ये स्टिल 1। एक का स्क्वायर कर लो, एक की पावर क्यूब कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक आइडेंटिटी बन गया मेरे लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी बन गई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूं तो क्या लिख सकता हूं? ऊपर वाला तो एज इट इज, ऊपर वाले को तो नहीं छेड़ा मैंने, नीचे वाले को छेड़ा है। क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इतना हो गया। अब ध्यान से देखो तो ये और ये सेम है ना, ये और ये सेम है, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा था, ये भी 1 माइनस कॉस थीटा था, तो इसने इसकी एक पावर खत्म कर दी। तो फाइनल रिजल्ट क्या बचा मेरे पास? 1 माइनस कॉस थीटा, ये एक पावर खत्म होगी ना, तो क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बच गया? 1 प्लस कॉस थीटा। और हमें यही प्रूव करना था। देखो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर होना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर हो गया? सिंपली मैंने आपको समझाना ये है कि कॉस कॉसे को किस में तोड़ दिया? साइन में। सबको साइन कॉस में तोड़ दो, इससे क्वेश्चन और इजी हो जाता है। तोड़ते गए एलसीएम। यहां एक नई चीज थी, पावर दोनों का होल स्क्वायर था ना, तो आप इनको सेपरेटली तोड़ सकते हो। ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर दिया, नीचे वाले का अलग स्क्वायर कर दिया। फिर नीचे देखा तो मैंने देखा ये कि एक आइडेंटिटी लिख सकती हो, ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहां देखा कि अगर मैं एक पे स्क्वायर कर दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर यहां एक आइडेंटिटी लग दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऊपर और नीचे सेम थे तो ये कैंसिल आउट हो गए, इसकी एक पावर खत्म होगी। क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा आंसर था राइट साइड में। तो यानी कि हमने प्रूव कर दिया ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप 10th क्लास ये पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना वैसे टफ होता जाएगा 10th क्लास। तो थोड़ा फोकस और अपने नॉलेज को या फार्मूले की आइडेंटिटीज को याद रखो, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। तो आई होप ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट करवा के दिखाता हूँ, नेक्स्ट पार्ट कैसे होता है, देखते हैं। नाउ सी 10th क्लास, हमारे पास क्वेश्चन है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना है? 2 sec थीटा। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं। सबसे पहले इनका एलसीएम लेके देखते हैं हम। अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई, कॉस थीटा स्क्वायर, और इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया तो पूरे का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि सेम सेम दो बार मल्टीप्लाई होते स्क्वायर आ जाएगा। नाउ सी, कॉस स्क्वायर को यूं का यूं रहने दो, कॉस स्क्वायर को मैंने यूं का यूं रहने दिया। अब इस ब्रैकेट को खोलो, मैं थीटा लिखना भूल गया, इस ब्रैकेट को खोलो, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? फार्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ये पूरी जो है आइडेंटिटी लगी इस ब्रैकेट की, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये 1 है, 1 मान लो। कॉस स्क्वायर मैंने यूं का यूं लिखा। अब कॉस स्क्वायर को यूं का यूं रहने दो। फिर अब आपको क्या करना है? साइन स्क्वायर लिखना है। यहां क्या लिखना है? साइन स्क्वायर। ठीक, अब ये 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1 ही आएगा ना, प्लस क्या बच गया? 2 इंटू साइन ए अपॉन में क्या बच गया 10th क्लास? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच गया। नाउ सी, इसके बचने के बाद हम क्या कर सकते हैं? आइडेंटिटी याद है? कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, लिखवाया था ना, और फ्लैश हो रहा होगा कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या बन गया? 1। हमारे पास 1 ऑलरेडी है, 2 साइन ए वो भी हमारे पास है, 1 प्लस
साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 प्लस 1 क्या आ गया हमारा? 2 आ गया। क्या आ गया? 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में, ये हर बार लिखते रहो, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम ये देख रहे हैं कि 2 कॉमन ले सकते हैं, ऊपर ले सकते हैं ना, यहाँ पे 2 प्लस और 2 है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। 2 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बच गया? 1 प्लस 2 बाहर आ गया, तो 2 बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। 2 बाहर आ गया तो सिर्फ साइन थीटा बचेगा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये पूरा मल्टीप्लाई में, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई में तो इससे ये कैंसिल हो गया। क्या बचा मेरे पास? 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा, ये 2 है, कहीं जेड लग रहा हूं, 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा। और फिर 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। और देखो हमें यही तो प्रूव करना था, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा, यानी हमने प्रूव कर दिया। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्या लिखेंगे हम? हैंस प्रूव्ड। तो आई होप 10th क्लास ये पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्यों? देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले मैंने इनका एलसीएम लिया, फिर उसके बाद ये एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगी, a प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी होगी। फिर मैंने कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर को साथ लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि एक आइडेंटिटी होती है। आप लोग को आइडेंटिटीज याद होंगी तो आप लोग के लिए क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा, आप नेक्स्ट स्टेप को और अच्छे से कर पाओगे। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, ये 1 यूं का यूं, 2 साइन थीटा यूं का यूं, नीचे वाला एज इट इज चल ही रहा है। 1 प्लस 1 2 आ गया, इधर भी 2 था, तो इन दोनों के पास 2 था, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बच गया ऊपर? 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, ये कट गए, 2 इंटू 1 बाय कॉस थीटा बच गया। और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है 10th क्लास? 2 सेक थीटा। और हमें यहाँ पे भी यही प्रूव करना था। तो आई होप 10th क्लास ये पार्ट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। चलो अब इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट थोड़ा लेंथी और थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, तो उस पर जरूर ध्यान देना कैसे होगा। थर्ड पार्ट देखो। नाउ सी 10th क्लास, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है, राइट हैंड साइड में हमें ये प्रूव करना है। तो ये सब tan cot में दिखाई दे रहे हैं। तो रूल क्या बता रखा है मैंने आप लोग को? आपको हमेशा इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? साइन कॉस में। नाउ सी, tan थीटा को मैं क्या लिखूंगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा को क्या लिखूंगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हो गया इतना क्लियर? कॉट को लिख दिया, tan को तोड़ दिया, प्लस है प्लस लगेगा। कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आई होप 10th क्लास इतना समझ में आ गया। अभी तो सिर्फ मैंने से तोड़ा है साइन कॉस में। अब आप इन सब का एलसीएम लो, ऊपर वाला एज इट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? साइन ही आएगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लोगे साइन थीटा तो साइन थीटा एकम साइन थीटा, कॉस एकम कॉस, प्लस ऊपर वाला इसका भी ऐसे कैसे रहेगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन में कॉस और 1 का एलसीएम कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस थीटा एकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज। अब एक बात याद करो 10th क्लास, मैंने आप लोग क्या कहा था, जब भी को भी ऐसे फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4 से। गुड। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा? सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई, सेकंड क्या हमारा? कॉस थीटा, और थर्ड क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, हमें राइट हैंड साइड तो सॉल्व नहीं करना है, स्पेस बढ़ गया हमारा। प्लस यहां भी यही होगा, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा?
कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में सेकंड वाला थर्ड से मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब 10th क्लास, यहां पे एक थोड़ा सा ध्यान देना, फोकस करना, यहां पे एक नई चीज होगी, ठीक है। अब मुझे कुछ कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या ले सकता हूं मैं? अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे कॉमन क्या लेना है? यहां पे साइन माइनस कॉस या कॉस माइनस साइन है, यानी उल्टा है। इधर साइन प्लस का है, इधर साइन माइनस का, देखो, और इधर कॉस माइनस का, इधर कॉस प्लस का है। तो मैं एक काम कर सकता हूं, इस साइड को तो एज इट इज लिखता हूं, देखो, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैं क्या करता हूं, यहां प्लस है प्लस, ऊपर वाला भी एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा है ना, एज इट इज। नीचे वाले से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन ले लिया तो बाहर वाले में तो कोई चेंज आएगा नहीं। लेकिन याद रखना 10th क्लास, कभी भी ब्रैकेट में से अगर आप माइनस कॉमन लेते हो ना तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी जो माइनस का था वो प्लस का बन जाएगा और जो प्लस का था वो माइनस का बन जाएगा। व्हाट आई मीन, अगर कभी भी ब्रैकेट में से माइनस कॉमन लेते हो तो जो प्लस के होते हैं, कॉस प्लस का था ना, माइनस का बन जाएगा, साइन माइनस का था, प्लस का बन जाएगा, और प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा इनके बीच में। तो हमारा, अब एक और चीज, माइनस से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा, इसको मैं यहां पे ही कर देता हूं, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, क्योंकि यार हमें राइट साइड तो सॉल्व करना नहीं है, हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। देखो, अब क्या मैं कॉमन ले सकता हूं? ले सकता हूं, यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी कि मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूं। ले लिया, तो अब यहां क्या बच गया, साइन स्क्वायर था, साइन स्क्वायर, ये पूरा बाहर चला गया ना, देखो ये पूरा बाहर चला गया, तो बचा क्या, सिर्फ कॉस थीटा, और प्लस माइनस माइनस, गुड। अब ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर चला गया इसका भी, तो यहां क्या बच गया, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा बच गया, क्योंकि दोनों के साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर आ गए। अब आप क्या करो, इसमें एलसीएम ले लो, बाहर क्या था हमारा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बाहर था ना, एज इट इज, एलसीएम लो, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर में अगर मैं एक और पावर जोड़ूं तो ये साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर था ही, एक पावर और जुड़ गया, दो में एक और जोड़ेंगे 3, माइनस कॉस में भी, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 10th क्लास, अभी फ्लैश हो रहा होगा आपको, एक आइडेंटिटी फ्लैश हो रही होगी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है, आपको दिख रहा होगा, नाउ वही आइडेंटिटी आपको लगानी है। द आइडेंटिटी इज, देखो, ये तो यूं का यूं लिखा जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाहर वाला एज इट इज, और अब मैं अंदर आइडेंटिटी लगा रहा हूं। आइडेंटिटी क्या है, ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस का स्क्वायर, ठीक है, इनटू कॉस थीटा साइन थीटा, प्लस में, सॉरी, प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा, अपॉन में भी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा आ जाएगा। आई होप ये आप लोग को दिख रहा होगा, ए माइनस बी, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस साइन ए कॉस ए। अब क्या चेंज आया, इस साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कट गया, ठीक है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये बच गया, ये वाला बच गया ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं एक काम और कर सकता हूं, ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखना, कई सारी चीजें हो ना तो इनको आप अलग अलग तोड़ के लिख सकते हो। 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 को अलग लिख लिया, प्लस में साइन थीटा और कॉस थीटा को अलग लिख लिया, उनके अपॉन में भी सेम कर दिया, उनके अपॉन में भी सेम कर दिया। तो ये पूरा सेम था, तो ये कट के हमारा 1 आ गया। क्या आ गया? 1। ये क्या आ गया? 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। क्या आ गया? 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। और 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं? प्लस था ना, प्लस लगा दो। 1/sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? cosec थीटा। क्या लिख सकते हैं? cosec थीटा इंटू 1/cos को क्या लिख सकते हैं? sec थीटा। क्या लिख सकते हैं? sec थीटा प्लस 1। ध्यान से देखो, ये 10 प्लस, यही चीज हमें प्लस प्रूव करना था। 1 प्लस cosec थीटा इंटू sec थीटा। क्या प्रूव करना था हमें? 1 प्लस cosec थीटा sec थीटा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में सबसे लेंथी है, और कोई क्वेश्चन लेंथी नहीं है। बस यही है, आपको एक बार इस इस एक्सरसाइज को समझने के लिए आपको वीडियो को पॉज कर करके हर बार 2-3 बार आपको समझ के किस स्टेप के बाद क्या किया, किस स्टेप के बाद क्या किया, क्योंकि ये पूरा बॉडी भर गया। तो मैं भी समझ रहा हूँ कि शायद आप लोगों को समझने में भी थोड़ी प्रॉब्लम आए, लेकिन हमारा ये प्रूव हो गया। आप यहां लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके 10th क्लास, आई होप ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप थोड़ा आराम से पॉज करके हर एक स्टेप को समझो, इसके बाद क्या आइडेंटिटी लगाई, कैसे किया, तो समझ में आ जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा, चेक करते हैं। नाउ सी 10th क्लास, ये अकेला पार्ट है जिसको मैं कहूंगा जिसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करेंगे। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं। अगेन सेक में तो कॉस में करो, सेक थीटा फार्मूला 1/cos थीटा लिख सकता हूं ना मैं, और इसको 1/cos थीटा, यानी जहां जहां सेक था मैंने उसको कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर का एलसीएम लो, cos थीटा और एक का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? cos थीटा आ जाएगा। cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करो, cos थीटा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 अपॉन में हमारा 1/cos थीटा है। नाउ सी, एक बात ध्यान रखना, सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर वाला कभी भी सेम होगा 10th क्लास, सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर कभी भी सेम होगा तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ऊपर क्या बच गया हमारा? cos थीटा प्लस 1/1, यहां छोड़ दो। अब इसकी तरफ आओ, साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना 10th क्लास? आइडेंटिटी लिखवाई थी, लिख सकता हूं मैं। अब 1 तो बेचारा ऐसा ही है, 1 के ऊपर एक स्क्वायर लगा दो, 1 तब भी 1 ही रहेगा, 1 नहीं मुरा, वो ये इन चीजों का बुरा नहीं मानता। तो अब इस पे एक आइडेंटिटी लगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी अपॉन 1 माइनस ए। इस पूरे से ये पूरा कट गया, सेम था ना, मल्टीप्लाई में था, कट गया। क्या बच गया हमारे पास? 1 प्लस कॉस थीटा। क्या बच गया? 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर भी हमारा यही बच गया। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आई होप 10th क्लास ये पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, उसको आप ध्यान से समझना। मैं स्टार्ट करता हूं, एक बार देखो। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो सबसे ट्रिकी कहूंगा मैं, इसमें आप एक नई चीज करेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब हमें इनको प्रूव करना है। नाउ देखो, ये क्वेश्चन अगर ऐसा आता है ना कभी भी, तो आप सबसे पहले डिवाइड कर दो, डिवाइड, ठीक है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। न्यूमिनेटर ऊपर वाले को कहते हैं, डिनोमिनेटर नीचे वाले को कहते हैं। इन दोनों को हम साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा? ये हमारा अपॉन में लिखा जाएगा, डिवाइड कर लो, cos थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा
अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। ऊपर वाले में सबके अपॉन में साइन थीटा लिखा गया, नीचे भी लिखा जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन फिर साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यानी मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड को साइन से डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बनता हमारा, कॉट थीटा, और ये माइनस 1 आ गया। 1 बाई साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा। ठीक है, सेम ऐसे ही कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या बन गया हमारा, कॉट थीटा, प्लस साइन थीटा कट के हमारा क्या आ गया 1, ठीक, माइनस कॉसेक थीटा। अच्छा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और इजी करने के लिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा 10th क्लास, ये जो एक है इसको अगर मैं यहां ना लिख के साइड में लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। इस एक को भी मैं यहां से हटा के यहां लिख दे रहा हूं, लास्ट में लिख दे रहा हूं। ठीक है, इसको भी हटा के मैंने जो यहां था ना साइन उधर लिख दिया मैंने, इधर ऊपर माइनस का एक था साइड में लिख दिया एंड में, इधर प्लस का एक था साइड में लिख दिया। तो अब हमारे पास क्या बच गया, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस 1। अगर आपको एक आइडेंटिटी याद हो तो आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है वो आइडेंटिटी, आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू व्हाट, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही आएगा ना 10th क्लास। ठीक है, अपॉन में हम इसको अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, सपोज दैट कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी। और ये आइडेंटिटी आपको पता है ना क्या होगा, एक बार यही दोनों प्लस होंगे, कॉट थीटा प्लस ये तो यूं का यूं बाहर, ये क्या हो जाएगा, एक बार ये प्लस हो जाएंगे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। एक और बार 10th क्लास, इन दोनों को आप ब्रैकेट में रखोगे। अगर आपने ब्रैकेट हटा दिया तो इसका मतलब ये पूरा सिर्फ कॉट थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज टोटली रॉन्ग। आपको इन दोनों को ब्रैकेट में पुट करना पड़ेगा। नीचे वाला हमारा ऐसे कैसे बेचारा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब क्या कर सकते हैं, तो ये देखो क्या माइनस के उधर और माइनस के इधर कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कॉट थीटा प्लस ए, कॉट थीटा ए कॉसेक थीटा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसके पास भी है इसके पास भी है, माइनस के इधर भी है माइनस के इधर भी, और जो दोनों तरफ है उसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा मैंने कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही देखो मैंने ब्रैकेट में लिखा है 10th क्लास, ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। जब ये पूरी चीज बाहर चलेगी तो मेरे पास यहां क्या बच गया, 1। जब पूरी चीज बाहर चली जाती है ना 10th क्लास तो वहां 1 बचता है, माइनस क्या बच गया, इसके यहां पे कैपिटल लार्ज ब्रैकेट लेते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये बच गया। अपॉन में क्या था हमारे पास, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। ओके 10th क्लास, अभी मैंने इस वीडियो में ही थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वालों का साइन चेंज हो जाता है, और वैसे ही अगर हम माइनस अंदर इंट्रोड्यूस कर दें, माइनस को अंदर इंट्रोड्यूस कर दें तो भी साइन चेंज हो जाता है। यानी कि मैं इस माइनस से ब्रैकेट को खोल रहा हूं, ये वाला तो एज इट इज रहेगा, ये क्या है, कॉट थीटा प्लस, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, इसके बाद ये वाला स्टेप यहां पे लिख रहा हूं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये वाला तो यूं का यूं रहेगा, और माइनस से ब्रैकेट खोल रहा हूं तो क्या चेंज आएगा वो देखो, 1 एज इट इज
कॉसेक थीटा माइनस का हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि प्लस का है और ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। अपॉन में क्या आएगा हमारा, कॉट थीटा प्लस का माइनस का कॉसेक थीटा +1। क्या ये नीचे और ऊपर वाले सेम है? +1 लिखना भूल गया मैं, चेक करते हैं ताकि कैंसिल हो जाएगा, आसानी रहेगी। 1 प्लस का होना चाहिए, 1 प्लस का है। कॉट थीटा प्लस का होना चाहिए, कॉट थीटा प्लस का है। कॉसेक थीटा माइनस का होना चाहिए, कॉसेक थीटा माइनस का है। यानी ये दोनों एक जैसे हैं। हो गया ना सॉल्व? कैसे? ये दोनों सेम है तो ये कटेंगे अब, तो काटो इनको, कट गए, ठीक है। क्यों हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन, सर ये आगे पीछे, अरे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन सेम होना चाहिए। 1 प्लस का था 1 प्लस का है, कॉट प्लस का था कॉट प्लस का है, कॉसेक माइनस का था कॉसेक माइनस का, तो ये कैंसिल आउट हो गए। एंड फाइनली हमारा आंसर आ गया, क्या आ गया हमारा, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और राइट हैंड साइड में हमें यही तो प्रूव करना था। तो बधाई हो 10th क्लास, ये पार्ट भी हमारा हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव कर दिया हम लोगों ने, आखिरकार प्रूव कर ही दिया। तो आई होप ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, सिंपल आइडेंटिटीज यूज करते रहे। क्वेश्चन हो गया, सारा खेल आइडेंटिटी का है। एक्सरसाइज में वीडियो में मैंने आपको पहले ही कहा ना, आपकी आइडेंटिटी जितनी आपको याद हो जाएंगी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल हो जाएगा। तो ये एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। तो आई होप 10th क्लास ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो। अब कोई दिक्कत नहीं, अब सारे क्वेश्चन ही ईजी है, फटाफट होंगे, अब सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। बस इसकी लड़ाई थी, यहाँ तक की लड़ाई, बाकी सारे इजी हैं एनसीईआरटी बुक के आगे वाले क्वेश्चन। अदरवाइज आरडी शर्मा जी में हो गए, शर्मा जी में बहुत क्वेश्चन है, अग्रवाल जी में भी बहुत हैं, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। तो इतना हमारा क्लियर हो गया। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, नाउ सी 10th क्लास, ये पार्ट कैसे होगा। इससे पहले मैं प्रीवियस क्वेश्चन के लिए एक बात बताना चाहूंगा। प्रीवियस क्वेश्चन को आप कम से कम भी 2-3 बार तो देख के करो, 2-3 बार, क्योंकि और उससे पहले जो थर्ड पार्ट था ना वो भी थोड़ा भयंकर वाला टाइप का था, तो आप उसको भी एक बार 2-3 बार करके देखो। प्रो हो तो 2 बार में क्लियर हो जाएंगे, और अगर अभी स्टार्टिंग बिगनर हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो और इससे पहले वाला। और ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ये कॉस में भी आता है, जैसे यहाँ 1 प्लस साइन है ना, तो यहाँ ये कॉस में भी आता है। किस में आता है हमारा? कॉस में भी आता है। तो सपोज दैट ऐसा आता है तो क्या करना, कुछ नहीं करना, सबसे आसान क्वेश्चन है। आप इसको रैशनलाइज कर दो रूट से बाहर निकालने के लिए। रूट के साइज को थोड़ा बढ़ा दो, माइनस का है ना तो प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनलाइजेशन ऐसे होता है। यहां माइनस है तो ये दोनों प्लस से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और यहां प्लस होता तो इन दोनों जगह माइनस आता। नाउ अब आप लोग एक 10th क्लास, जैसा कि आप लोग बहुत साफ साफ देख सकते हैं, ऊपर वाले सेम है, ठीक है, तो सेम हो गया 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, यानी सेम चीज अगर आपस में मल्टीप्लाई होती है तो उनका क्या आ जाता है, पूरे का होल स्क्वायर। प्रो प्लेयर क्या करते हैं, 1 का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये पूरे का होल स्क्वायर है, सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कई बच्चे करते हैं कि सर ये तो आसान है, 1 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा, अरे मत कर देना ये, क्योंकि ये पूरे का होल स्क्वायर जाएगा। नाउ सी नीचे क्या आ रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ना 10th क्लास। ए स्क्वायर ए लो यार, कहीं बुरा मान सर, एक का स्क्वायर नहीं लिखा, एक का स्क्वायर लिख के वैसे भी कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो एक का स्क्वायर ऐसे। नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको अभी ऐसे कैसे रहने दो, अभी ऐसे कैसे रहने दो। और 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी है, कॉस स्क्वायर की। 1 माइनस साइन स्क्वायर किसकी आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर की। अब दोनों स्क्वायर में है ना, तो मैं एक काम करता हूं, उठा के दोनों का स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो यहां क्या बच गया, सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। स्क्वायर कहां गया जी, कॉमन ले लिया, और स्क्वायर से रूट कट गया, बधाई हो रूट से बाहर आ गए। समझ में आया क्या दिमाग लगाया मैंने? जब मैंने ये देखा कि ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब मैं स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं, स्क्वायर मैंने ले लिया कॉमन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, लिख सकते हैं ना, अरे बुरा मत मान जाना, लिख सकते हैं भाई, अभी समझाया था ना, अगर प्लस में या माइनस में हो तो डिनोमिनेटर सेम रख के अलग अलग लिख दो, ठीक। यानी कि देखो, अगर मान लो ऐसे हो ना, a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी, अगर मान लो ऐसे हो तो आप इसको सेपरेटली भी लिख सकते हो, a अपॉन डी
बी अपॉन डी प्लस सी अपॉन डी, माइनस और माइनस लगा दो, यानी हम इसको लिख सकते हैं, वापस एलसीएम लोगे ना तो इसी यहीं पे पहुंच जाओगे, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। तो मैंने भी इसको ऐसे ही किया, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, शाबाश, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा। क्या बात है, बधाइयो, यही प्रूव करना था, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी हमने प्रूव कर दिया LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड लिख देना भाई, इति सिद्धम, इजी था। ये कॉस्ट में भी आता है, आप जैसे एनसीईआरटी या शर्मा जी बुक, एनसीईआरटी कह रहा हूँ, शर्मा जी, डीआर शर्मा, आरडी शर्मा, सॉरी आरडी शर्मा, और इनकी वो देखते हो बुक्स, तो उसमें ना यहाँ कॉस्ट में भी मिल सकता है आप लोग को, कुछ सैंपल पेपर में मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि इन्हीं में मिलेगा, कुछ सैंपल पेपर में मिल सकता है। ठीक है, 6th पार्ट हो गया। नाउ कम टू द 7th पार्ट। नाउ सी 10th क्लास, हमारे पास क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा ये क्वेश्चन भी आप लोग के, और राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूव करना है, टेन थीटा। अब इसको क्या ही प्रूव करेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो इसी को पकड़ो। अब इसको पकड़ो इन द सेंस क्या कर सकते हैं इसमें, तो थोड़ा सा ना आप लोगों को थोड़ा सा अपना अपनी स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी। ऊपर कॉमन लेके देखो, क्यों कॉमन ले सकते, क्योंकि दोनों के पास साइन थीटा है, तो भाई मैंने ले लिया साइन थीटा कॉमन, साइन थीटा कॉमन ले लिया। व्हाट आई टोल्ड यू, जब कंप्लीट चीज बाहर चली जाती है तो वहां 1 बचेगा, -2, 3 पावर थी, एक ही पावर बाहर गई, तो अभी भी इसके पास 2 पावर बच गई। 3 पावर थी ना, एक ही पावर बाहर गई, इन दोनों में cos थीटा कॉमन ले लो, तो क्या बच गया, 3 पावर थी, 2 पावर बच गई, -1, क्योंकि कंप्लीट बाहर चला गया। साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को tan थीटा, ठीक है, tan थीटा लिख सकते हैं। अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, आइडेंटिटी याद है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं 1 को, इस 1 को मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, -2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, रहने दो, जब क्या दिक्कत है तो है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस 1 को फिर तोड़ दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ देंगे, ठीक। ये tan थीटा तो अपना मस्त है, अकेला रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, इसका इनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो भाई अलग करो, कॉस स्क्वायर थीटा। अब एक साइन स्क्वायर में से 2 साइन स्क्वायर गए, तो माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा 10th क्लास, एक में से 2 गए, क्या बचता है, -1 ना, तो एक साइन में से 2 साइन स्क्वायर गए, क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा, अपॉन में माइनस से ब्रैकेट खोल देता हूं मैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई टोल्ड यू ना 10th क्लास, माइनस से ब्रैकेट खोलते हैं तो सबके साइन अपोजिट हो जाते हैं, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी प्लस का था ये भी माइनस का हो गया। अब देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा गया, क्या बचेगा, ऊपर वाला यूं का यूं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा क्या बच गया, गया तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है, और ऊपर नीचे के सेम हो गए तो कट गया, आ गया हमारे tan थीटा जी, उधर भी tan थीटा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। आ गया समझ में 10th क्लास, इजी था ना। बस ये आइडेंटिटी देखो यार, क्या है, आप लोग जितनी आइडेंटिटीज याद कर लोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बूस्टअप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार हर क्वेश्चन में कह रहा हूँ कहीं ना कहीं कि आप लोग जो है क्या करो, आइडेंटिटीज याद कर लो, आइडेंटिटीज अगर याद कर लोगे तो आप ही लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा नेक्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, कैसे होगा। नाउ सी 10th क्लास, हमें प्रूव करना है ये जो है इसके बराबर है। आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, a प्लस बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देनी है। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह साइन था, साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम यहां आइडेंटिटी लगा दो, कॉस स्क्वायर थीटा यानी ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा यानी बी स्क्वायर
प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक दूसरे के लिए बने हुए, लिखो इनको साथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब कॉसेक स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, आइडेंटिटी आपको फ्लैश हो रही होगी, अगर वैसे भी मैंने आप लोगों को बता रखा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ये यहां लिखा गया। अब देखो ये क्या है, 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 बाय साइन थीटा, बताया था ना, यानी हमारा ये यहां यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये भी यूज, सेक स्क्वायर थीटा बचा। सेक स्क्वायर को क्या लिखता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को क्या लिखता हूं मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ब्रैकेट मत लगाओ, समझाने के लिए लगा रहा हूं 10th क्लास, 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बाय कॉस थीटा, काटो जो जो कट रहे हैं, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आ गया, फिर हमारे पास एक 1 था, कॉट स्क्वायर आ गया, साइन से साइन कट गया, 2 आ गया, फिर एक और 1 था, ये रहा, फिर टेन स्क्वायर था लिख दिया, कॉस से कॉस कट गया, 2, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये रहा हमारा राइट हैंड साइड, ये तो हमें प्रूव करना था, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो आई होप 10th क्लास ये पार्ट इजी था, सीधी आइडेंटिटी लगाई और हमारा क्वेश्चन हो गया। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है कमेंट करो, पूछो कैसे होगा, मैं ट्राई करूंगा एक्सप्लेन करने की, ठीक है, पर इसमें डाउट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चंस अगर आप लोगों ने पहले के क्वेश्चंस कर लिए ना, जो थर्ड पार्ट था और फोर्थ पार्ट था, उसको अगर कर लिया तो अब ज़्यादा डाउट नहीं आएंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, आई एम हेयर टू हेल्प यू, पूछो मेरे से कि सर ये नहीं आया वो नहीं आया, मैं वेट करता हूँ कि बच्चे अपने डाउट्स करें। जब आप सीखते हो ना तो आपको प्रॉब्लम्स होती है, जब आप नहीं सीखते तो क्या प्रॉब्लम होगी, जब सीख ही नहीं रहे तो प्रॉब्लम क्या होगी, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कोशिश करो, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, 10th क्लास बस 2 पार्ट एक्सरसाइज खत्म, सेकंड लास्ट इसको करते हैं, ये कैसे होगा, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सबसे पहले कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं हम, लिख दिया, माइनस साइन थीटा, सेक थीटा को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा लिख दिया, माइनस कॉस थीटा था लिख दिया। ये थीटा की जगह ए यूज करें तो आप लोग को भी ए यूज करना पड़ेगा, कहीं पेपर में थीटा लिख के आ जाए, ये मत करना, थीटा की जगह ए दे रखा है तो यू शुड ऑल्सो। एलसीएम लो, साइन और ए का एलसीएम, साइन और ए का एलसीएम, साइन ही आ जाएगा, आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ याद आ रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम ऐसे यहाँ कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, प्रोपले जिसको याद आ गया होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इस साइन से इसकी एक पावर खत्म होगी, इस कॉस से इसकी एक पावर खत्म होगी, तो क्या हो गया हमारा राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉस थीटा बच गया इंटू में साइन थीटा बच गया, यानी कि अब हमें राइट हैंड साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, करेंगे करेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे, चलो आ जाओ। tan थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना 10th क्लास, कुछ नहीं है, अब एलसीएम लो आप, 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा एलसीएम, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा का एलसीएम क्या आएगा, कॉस इंटू साइन थीटा ही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को कॉस से करो, कॉस स्क्वायर थीटा, और अब हमारा क्या आ गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 लिख दिया, अपॉन में क्या है जी,
cos थीटा sin थीटा। एंड आई टोल्ड यू मैनी टाइम्स कि फर्स्ट नंबर पे जो होता है वो थर्ड नंबर से, लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा 1 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा ही आ जाएगा ना। और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी यही है, यानी कि इस बार फिर हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस एचपी, हैंस प्रूव्ड लिख देना। ठीक है, अब देखो जो नेक्स्ट पार्ट है ना उसमें 2 बार इक्वल टू का साइन है, नेक्स्ट पार्ट में 2 बार इक्वल टू का साइन है। तो आप लोग घबराओ ना सर अब ये कैसे होगा, किस तरीके से, इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं एक पार्ट कर दूंगा, दूसरे पार्ट को आप अपने एंड से ट्राई करना। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप लोग मेरे से पूछ लेना। तो जो नेक्स्ट इसका 10th पार्ट है उसका मैं 2 इक्वल टू दे रखा, यानी 3 चीजों को आपस में बराबर दिखाना। मैं एक पार्ट दिखा दूंगा, मैं चाहूंगा सेकंड पार्ट आप लोग को, मतलब उसका दूसरा पार्ट है वो आप लोग खुद करो, थोड़ा बहुत हिंट दे के ही जाऊंगा मैं। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या हमारा। नाउ सी 10th क्लास, लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूव करना है। चलो आइडेंटिटी याद है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा। हमें इसे tan स्क्वायर बनाना है, cosec को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन cos स्क्वायर, और cosec को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और आई टोल्ड यू फर्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई किससे होती है, लास्ट नंबर से। फर्स्ट नंबर पे 1 इंटू साइन स्क्वायर, और सेकंड थर्ड की cos स्क्वायर इंटू 1। साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर a। cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। यही तो मैं प्रूव करना था, हो गया प्रूव। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब जो है आपका नेक्स्ट में आपको a माइनस बी वाली आइडेंटिटी, a माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है। आप ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। ये था हमारा 8.4 सारा कंप्लीट। ठीक है, मैं जानता हूं ये एक्सरसाइज आप लोग काफी टफ लगेगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये एक्सरसाइज बाकी पहली एक्सरसाइज से सबसे ज्यादा लेंथी है और इसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज भी यूज हो रही हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज भी यूज हो रही हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, या फिर मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा कि एक्सरसाइज सबसे बड़ी सबसे टफ है और सबसे लेंथी है। और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सीबीएसई के पेपर में भी आते हैं। तो 10th क्लास फॉर योर फ्यूचर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से करो, अच्छे से जितनी अच्छी बार प्रैक्टिस कर सको ना उतनी बार करो, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फार्मूले क्लियर हो जाए, आइडेंटिटीज याद हो जाए। नेक्स्ट एक चैप्टर जो हमारा, मैं एप्लीकेशन ऑफ, अगर मैं उसकी देखूं तो वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वो काफी इजी है, वो बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन ये एक्सरसाइज काफी लेंथी थी। तो आई होप 10th क्लास आप लोगों में काफी कुछ समझा पाया होगा। थैंक्स 10th क्लास, एंजॉय योर डे।